हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी सिलेक्टेड है, जो वेटिंग लिस्ट है या जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हो, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और मुझे इस दिन का वेट हमेशा रहता है जब आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होते हैं, आप सिलेक्शन होता है, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से प्रोग्राम में सिलेक्टेड हुए हो, कौन से कैंपस में सिलेक्टेड हुए। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए प्लीज़ कमेंट में बताना, या मेरे ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हो studysideeffect@gmail.com में। और इस वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। आपका सिलेक्शन में बहुत ही सारे कमेंट पढ़ रहा था, आपके जो भी क्वायरीज थे, फिर भी मुझे बहुत ही मुश्किल से टाइम मिल पा रहा है। उसी टाइम पे ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं बात बता दूँ, ये यूट्यूब चैनल कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का, ठीक है। हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एफर्ट डालते हैं फॉर योर प्रिपरेशन के लिए। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मस्ट विजिट करना टेस्ट के। तो अनाउंसमेंट हो चुका है आपका एम फाइनल मेरिट लिस्ट का। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग सिलेक्टेड हुए हो तो आपको बता दिया जाएगा स्टेटस क्या है, आप लोग सिलेक्टेड हुए, ठीक है। और जो नहीं सिलेक्टेड हुए हैं तो उनको कोई स्टेटस नहीं दिखाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट में होंगे तो वो कितने वेट लिस्ट में है वो बताया जाएगा। आपके स्कोर कार्ड में तो देख ही लिए होंगे आप कौन से आपका प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो, या वेट लिस्ट हो, या सिलेक्शन आपका इस साल नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोग्राम में कौन सा स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, कौन से कैटेगरी का एडमिशन नहीं लेते हैं। फिर उनका फर्स्ट वेट लिस्ट का रिजल्ट आएगा, उसमें फिर स्टूडेंट को जो नहीं लिए हैं, जिनका वेट लिस्ट है, उनको एडमिशन दिया जाएगा। फिर उसमें भी नहीं हुआ तो सेकंड वेट लिस्ट आएगा, तो उसमें भी फिर देखा जाएगा। तो किसी का होना रहता है तो हो जाता है उसमें भी। तो ठीक है, ये डेट्स है आपके ऑफिशियल वेबसाइट में, यही शो किया जाएगा, ठीक है। ये चेंज होते रहता है या चेंज भी हो सकता है ड्यू टू कोविड रीजन। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना। अगर डेट चेंजेस हुए तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहना, ठीक है। तो ये सब है। और अब बात करते हैं ये सब, जो फीस कैसे पेमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहना। तो इससे सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी आपका जो ये फीस जो पेमेंट होता है ना, आप सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी दिए हो, मैं एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। जो अभी आपने ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड किया है टेस्ट के साथ, वो ईमेल आईडी को डेली ओपन करके देखना कि आपका मेल आया है कि नहीं, ठीक है। टिस से मेल आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि टिस से आपका उसी ईमेल आईडी में मेल आएगा, ठीक है, कि आपको फी पेमेंट का और क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ उसी में बता दिया जाता है। और फीस कैसे पेमेंट होता है, तो ये देखो, जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करो, वहाँ आपकी ईमेल में सब कुछ बताया रहेगा। मैं एक आपको, जो आप लोग कोविड के कारण जो डर रहे हो कि कैसे मुझे पता चलेगा, उसको ही थोड़ा मैं हल्का बना रहा हूँ आपको, क्योंकि वैसे तो आपको मेल आएगा ही आएगा। 100% जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है उनको मेल आएगा, उसमें सारी बातें आपको बता दी जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ये किसके साथ किया, उसको डेली चेक करते रहना, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो स्टूडेंट है, यहाँ पे देखना, स्टूडेंट पे क्लिक करो तो यहाँ पे होता है, नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये देखो, ये रहा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका एनरोलमेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका क्या रहेगा, वही आपको मेल में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपका पासवर्ड है, वो मेल में आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या है। और आप यहाँ पे एंट्री कर कर
आप फ़ी पेमेंट करना रहता है, ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगा। तो ये रहा आपका स्टूडेंट एसएमएस, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस आपको बेसिक नॉलेज के लिए, बाकी सारे आपको ऑफिशियली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेल में। तो ये आपको जो डर रहे हो ना, जो कमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ क्या होगा कैसे क्या होगा, तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो ये रहा आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इससे फीस पेमेंट हो जाएगा आपका। चलते हैं, एक क्वेरी तो क्लियर किया आपका मैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से आपका फीस पेमेंट होगा और उसी मेल में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। जैसे कि फ़ी पेमेंट होगा तो उसका फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट भी भेजना पड़ता है, ठीक है, फॉर द एडमिशन कंफर्मेशन, कि हाँ आपने एडमिशन कंफर्मेशन कर दिया है कि हाँ आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो टाइम, जिस टाइम पे बोला जाएगा उसी टाइम लिमिट में आपको भरना है, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जो भी डेट आएंगे उसी डेट टाइम में और आपको फिल करना है, वो मेल में देखते रहना आप लोग, ठीक है। तो उसी टाइम में आपको अपना फीस, उसी ड्यूरेशन में, टाइम में बोल रहा हूँ, उसी ड्यूरेशन में आपको फीस पेमेंट करना है। और जो भी पेमेंट का चालान और अदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके, वो सेंड कर देना है, ठीक है, वो मेल में आपको आ जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, वो मैं कमेंट में बहुत ही ज़्यादा देख रहा था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया। तो अब चलते हैं, ठीक है, फिर जो स्टूडेंट नहीं एडमिशन लेंगे उनका सेकंड वेट लिस्ट में, फर्स्ट वेट लिस्ट आएगा उसमें एडमिशन लेंगे। अब अगर उसमें भी नहीं लिए तो एक सेकंड वेट लिस्ट आता, अगर उसमें भी हो जाए किसी का तो अच्छी बात है, और फिर आपका कंप्लीटेशन हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया, अभी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये तो चेंजेस होते रहते हैं, ड्यू टू, आपने भी देखा होगा कितना डेट चेंजेस हुआ है ड्यू टू कोविड रीजन के चलते, कितना डेट आगे गया, कितना बढ़ाया गया, तो आपको तो पहले से ही मालूम होगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पहले से ही फॉलो करना है, ठीक है। तो आपका जैसा कि यहाँ पे दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि जूनियर्स आप लोग रहोगे तो आपका 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बता दिया जाएगा कब से होगा, ठीक है। तो 30 अगस्त तक हो जाएगा, तो अभी भी 1 मंथ है। अभी क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे चलता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ड्यू टू, एक आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखोगे तो ड्यू टू प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्लासेस फॉर द आउट सेमेस्टर जुलाई टू दिसंबर 2021 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो आपका मतलब समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑनलाइन होने वाला है, मतलब समझ लो ऑनलाइन ही होगा आपका, आपको कैंपस नहीं बुलाया जाएगा, समझ लो ये, क्योंकि हॉस्टल एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी इन द कैंपस विल रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट टिल फर्दर नोटिस, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका ऑनलाइन क्लासेस होगा, ऑनलाइन क्लासेस होगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर समझ लो कि आपका ऑनलाइन होने वाला है, मतलब पूरा ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन किस में, पावर पॉइंट में, ठीक है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो टिस में एडमिशन ले रहे हो तो प्रेजेंटेशन, वर्ड, पावर पॉइंट सीख लो, एक्सेल सीख लो, एंड आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल मैंने बताया था कि आप लोग सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देने वाला है अभी, ठीक है। तो आपका समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग ऑनलाइन ही होगा। तो उसी मेल आईडी में बहुत सारे मेल होंगे, जो जो स्टूडेंट के मेल होंगे आप लोग आपस में बात कर लेना और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेना, ठीक है। वैसे तो ग्रुप बनेगे ही, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेना। अगर उसी ऑफिशियल मेल में जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना, उसमें अगर जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है तो उसी के मुताबिक आप लोग एक ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेना। बाद में फिर बनेगा, टीचर्स के साथ भी बनते हैं ऑफिशियल ग्रुप, तो आप लोग पर्सनली आपस में बातें करने के लिए बना सकते हो, ठीक है। जिस जो मेल आएगा उसमें जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उसका भी मेल आईडी रहेगा, तो आपस में आप लोग टॉक कर सकते हो। चलो ठीक है। कैसे पढ़ाई होगा, जूम, या तो आप मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ना, या आप लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप में, ठीक है। लिंक आते रहेंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोगों का, ऑफिशियली एक ग्रुप बनेगा जिसमें टीचर्स आपके आपके शेयर करेंगे आपके लिंक कि क्लास के लिंक्स क्या है, लिंक्स आते रहेंगे, ठीक है। वो बाद में आपको सब कुछ
धीरे धीरे प्रोसेस से आपको सब कुछ समझ आएगा। ये तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग घबराओ मत। तो जूम ये सॉफ्टवेयर आप लोग, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप डाउनलोड कर लो, या आपको मोबाइल है तो मोबाइल में आप लोग पढ़ सकते हो। दोनों ही ये में पढ़ सकते हो आप लोग, या तो लैपटॉप में भी क्लास कर सकते हो या तो मोबाइल में भी क्लास कर सकते हो, जैसा आपका हो। ठीक है, तो सभी को मालूम चल गया होगा जूम बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अभी मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मेल आएगा, मेल में ही आपको लिंक रहेंगे, फ़ी कैसे पेमेंट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, उससे फ़ी पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब एक साथ कंपाइल करके किसको भेजना है, सब कुछ बताया रहेगा। ठीक है, इसका टेंशन तुम्हारा ख़त्म हुआ। आपके क्लास कैसे होंगे, जूम सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया। और जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है कि दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होगा ड्यू टू कोविड रीज़न, तो समझ लो आपका क्लासेस भी ऑनलाइन होगा। अभी तो आप लोग कैंपस विजिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जैसा गाइडलाइन करेगा उसी के मुताबिक आपका कैंपस खुलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी का, ये सबका, तभी आपके कैंपस खुलेंगे। तो अभी ऑनलाइन पूरा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जूम से आपकी पढ़ाई होगी, और जो भी ऑफिशियल मेल में जो भी स्टूडेंट रहेंगे आप लोग आपस में बात करके, जो ऑफिशियल मेल आएगा उसमें ही सारे स्टूडेंट जो भी सिलेक्टेड होंगे उसमें आपका मेल आईडी होगा, तो उससे व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बना लेना। ठीक है, आपस में बातें करने के लिए। जो भी कमेंट में मैं पढ़ रहा था क्या होता है कैसे होता है, तो ऐसे करके आप लोग चल सकते हो। और मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दिस प्रोग्राम में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखो ये आप पे डिपेंडेड है। मैं कभी ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि आप मत लो, आप लो। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एचआरएम का पैकेज देख रहे हो कि एचआरएम जैसा पैकेज मुझे बाकी सारे कोर्सेस में मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। एचआरएम का पैकेज बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो उसके मुताबिक कोई भी कोर्सेस नहीं है जो इतना पैकेज हाई दे सके आपको टिस के। तो याद रखना, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मैं बता सकता हूँ कि ये कोर्स करो या ये कोर्स नहीं करो, क्योंकि आपने जब चूज़ किया था किसी भी प्रोग्राम को टिस में, तो आपके मैंने बोला था कि आप इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 ईयर के प्रोग्राम करने के बाद ऐसा आपको लगे कि मैंने ये बेकार का कोर्स किया, शायद मैं कोई और कोई सा प्रोग्राम चूज़ करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता। तो ये आपने ही चूज़ किया है ना कि मैं ये प्रोग्राम जो कोई भी स्टूडेंट 3 प्रोग्राम चूज़ किए होंगे, कोई एक किया होगा कोई 2 किया होगा, ये आपने खुद से चूज़ किया है, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से चूज़ किए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको टिस में कोई सा भी प्रोग्राम मिल जाए उसको टिस के डिग्री से मतलब है। ठीक है, एक होता है टिस से भी मतलब है और मुझे पर्सनल इंटरेस्ट इसी कोर्स में है जो कि टिस में ही होता है, तो मैं इसलिए टिस में अप्लाई किया हूँ। ठीक है, और एक को रहता है कि शायद मुझे एचआरएम मिल जाए, नहीं तो एचआरएम नहीं मिले तो बाकी सारे टॉप कोर्सेज में मुझे एडमिशन मिल जाए टिस के। तो बहुत सारे कंडीशन में, किस कंडीशन में आप हो वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप खुद से चूज करो और इस अपने कोर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। आप अपने थोड़ा इंटरनेट का हेल्प लो, रिसर्च करो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप इस कोर्स में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। प्लेसमेंट्स की बात है तो प्लेसमेंट्स आपके अपने क्वालिटी पे ही होता है। ठीक है, प्लेसमेंट कोई कंपनी देती है प्लेसमेंट, तो आप कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके स्किल्स कैसे हैं, आपके पर्सनालिटी कैसे हैं, आप उस कंपनी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट में सूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो प्लेसमेंट तो टोटली आप पे डिपेंड है, कॉलेज पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, आपको अच्छी कंपनी में जानी है तो ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए या उस कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो ये समझ लेना आप। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ, सभी स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कोर्स में आपका प्लेसमेंट कैसा है कैसा है, मैं पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, लेकिन ये आप बिल्कुल गलत है
कि ये कोर्स से नहीं होता, ये पर्सनालिटी से होता है, ठीक है। और आप उस फील्ड में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो वो तो आप पे डिपेंड है ना। इसलिए तो मैं बोलता हूँ अगर आपको एडमिशन लेना तो खुद प्लानिंग करो। मैं ऐसा स्पेसिफिक कोई भी कोर्स को नहीं बोल सकता कि ये कोर्स में आप एडमिशन ही मत लो, इस कोर्स को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, या इस कोर्स बेकार है, ऐसा करके मैं कभी नहीं बोल सकता। पैकेज के मुताबिक, एचआरएम से मुताबिक कोई किसी भी कोर्स में आपको उतना हाई पैकेज किसी भी प्रोग्राम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो भी एवरेज सैलरी में, अगर सारे स्टूडेंट का डिवाइड करके देखें तो वो अलग बात है, ठीक है, एवरेज सैलरी में। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर्च करो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन है तो छोड़ दो, ये तो आप पे डिपेंड है, नहीं करना है मत करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना गलत डिसीजन लेकर चूज़ कर लिया है और बाद में आपको लगा कि मैं क्या किया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम है अभी, सोचना है सोच लो, क्या करना है वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि कोई नहीं इतना जान सकता है कि आप क्या चाहते हो, अपने लाइफ से क्या चाहते हो, वो कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं आप क्या चाहते हो मैं खुद नहीं जानता हूँ, और आप क्या करना चाहते हो वो आप ही डिसाइड करते हो। तो इसी बेसिस पे मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये आपको समझना चाहिए खुद से, ठीक है। तो ये टॉपिक पे बहुत ही क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहा, ठीक है। और हाँ, वेट लिस्ट का आप वेट करो, देखो जो जो वेट लिस्ट में क्या क्या कोर्स के चांसेस बनते हैं, कौन से कैटेगरी वाले छोड़ते हैं, तो आपका फर्स्ट वेट लिस्ट में एडमिशन में शायद नाम आ जाए। और जानते हो जिनका वेट लिस्ट में नेम है उन्हीं को ही वेट करना है कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। जिनका स्टेटस में कुछ नहीं लिखा है यानी कि उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, किसी में भी नहीं है, मतलब वेट लिस्ट भी नहीं दिया गया तो मतलब समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो यही रही बात, और सही है। और मैं शायद और कुछ भूल रहा हूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताना कि सर इस पे आप बात कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ कि ये सब मुझे बताना है, लेकिन जो जो मुझे याद था वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब प्लीज़ जो भी सिलेक्टेड है प्लीज़ कमेंट करके बताना सर मैं सिलेक्टेड हूँ इस प्रोग्राम में, इस कैंपस में, क्योंकि इसी दिन का मुझे 1 साल का इंतज़ार रहता है और किसी काम का नहीं। और मैं इतना बिज़ी चल रहा हूँ कि आपको क्या, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पहले बहुत सारी वीडियो डालता था, हमेशा वीडियो डालता था, लेकिन अभी नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास इतनी कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊँ। वैसे तो कोशिश करता हूँ कि कमेंट पढ़ता हूँ, फिर उसको एनालाइज करके एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, बड़े वाली वीडियो, ताकि आपको सारे क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने इंटरव्यू के लिए आपके वीडियो बनाया था, सारे लोग, बहुत ही लोग देखे थे, बहुत लोग बेनिफिटेड है उस वीडियो से। मेरे मेल्स आए थे, कमेंट्स आए थे, सर इंटरव्यू वाली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही मेरे सिलेक्शन में। तो वैसे करके अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मैं मिस कर रहा हूँ आपके कमेंट से तो ज़रूर हाईलाइट करना। थैंक यू फॉर वाचिंग।